विपुल अग्रवाल हमारे साथ है, जौहरी है, और एक खरीदार के नाते अगर विपुल जी मैं आपसे पूछूं, क्या इस वक्त सोना खरीदना फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा होगा? नमस्कार सभी दर्शकों को। जब से युद्ध शुरू हुआ है तो सोने में कोई ज़्यादा करेक्शन तो देखने को मिला नहीं है। 5% कभी ऊपर गया है, कभी नीचे गया है। जैसा कि सर ने बताया 160 से 150 के आसपास ही सोना घूम रहा है, तो कोई असर तो पड़ा नहीं है युद्ध का सोने पे। तो सोने पे SIP आपको जारी रखनी चाहिए। और कल भी जब से, जैसे सर ने बोला कि 10% का करेक्शन आ सकता है, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि 4023 जो लोएस्ट डॉलर लगे हैं कल, उसके बाद जब से डील का सुनने में आया कि डील हो रही है ईरान और US के बीच में, तो जब से 4023 के बाद से कल रात 4220 बंद हुआ है डॉलर। $200 की तेज़ी आई है रात। तो इसका तो मतलब ये है कि तेज़ी आनी चाहिए सोने और चांदी में। देखना होगा, क्योंकि आशुतोष जी बड़ा सवाल इसमें यह भी उठ जाता है कि देखिए ये वॉर जो है जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि एक एक बयान से, एक एक स्टेटमेंट से आप देखिए मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आने वाले एक हफ्ते की बात करूं, क्योंकि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट को लेकर, अगर आप उन्हें समझा पाए कि क्या सिचुएशन बनने जा रही है। देखिए मार्केट, इंडिया का मार्केट परसेप्शन ड्रिवन मार्केट है। तो जैसा आपने बताया कि हर स्टेटमेंट पे यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है, तो ये तो फ्लक्चुएट होते ही रहेगा। कभी बढ़ेगा, अगर अच्छी न्यूज़ आएगी बढ़ेगा, अगर निगेटिव न्यूज़ आती घटेगा। तो स्टेबिलिटी आने में, जैसा सज्जा साहब ने बोला, राइटली सेट कि स्टेबिलिटी आने में इसको 6 से साल भर आराम से लगेगा पूरे सिचुएशन को ठीक होने में। सो इट विल टेक टाइम। तो साफ तौर पर देखिए इसमें समय लगेगा। लेकिन रविंदर सचदेव जी, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्योंकि आप देखिए लगातार ये जो सिचुएशन है वो अब खराब ही होते जा रही है। अगर हम कहेंगे हॉर्मूज को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये खुलेगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ एक देश इससे परेशान नहीं है, विश्व भर में अस्थिरता है, और कहीं ना कहीं जब तक ये बात नहीं बनती है तब तक हमारा ही देश नहीं, आप देखिए कि पूरे के पूरे, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, हर जगह पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई नजर आ रही है। अनस्टेबिलिटी हर जगह है। नो एब्सोल्युटली वेरी मच आ रही है। एंड वंस अगेन जो अभी इम्पैक्ट आएगा ना, देखिए अभी तो तेल की बातें कर रहे हैं, फर्टिलाइजर ऑलरेडी सीजन चालू हो गया, आई नहीं है या महंगी है, फूड प्रोडक्शन इत्यादि सब पे पड़ेगा। एक बड़ी चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो मार्केट्स की बात कर रही है, देखिए मार्केट्स तो ऊंची जा सकती हैं, मार्केट्स में गेन वो करेंगे जो मार्केट्स में खेल रहे हैं या स्टॉक लगा रहे हैं या खेल रहे हैं, राइट। एक दूसरी इकोनॉमी होती है जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीट इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और रियल सेक्टर, उसमें भी अस्थिरता है, उसमें ज्यादा अस्थिरता है। देखिए अभी IPO हुआ स्पेसएक्स का, आपका अमेरिकन वॉल स्ट्रीट इतनी ऊंचाइयों पे जा रही है, तो स्टॉक मार्केट्स ऊंची जा सकती हैं, बट जो मेन स्ट्रीट में हैं, आपके हमारे, मतलब मानिए इवन रिक्शा वाले हो गए, हम हो गए, मिडिल क्लास हो गए, जो नॉर्मल अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, उनको ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। ये ट्रेंड दुनिया भर में है बाय द वे। तो स्टॉक मार्केट्स ठीक है उछलेंगी, बट जो मेन स्ट्रीट में हो रहा है उसका इंपैक्ट एकदम अलग जा रहा है और वो लंबा चलेगा इंपैक्ट। और ये ग्लोबल इंपैक्ट देखने को